ये ले। पैसों की क्या जरूरत है? मैं क्या अभी पैसे नहीं कमाती? और आज जो मैं डॉक्टर बनी हूँ वो तो सिर्फ आप ही की वजह से बनी हूँ, है ना? बाबा ठीक है रहने दे अब। हाँ मैं देख लेती हूँ। अच्छा आप जरा रुकिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ? हेलो। हेलो। कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास में। वो तो तुम हमेशा रहते हो, अभी बताओ कहाँ हो तुम? जैसे हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ वैसे ही तुम्हारे पास में। आ जाओ। किसके पास आऊँ? ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ भी नहीं मालूम। किसके लिए इतना कुछ? तुम्हारे लिए आओ ना। अच्छा आती हूँ। आ जाओ। आ रही हूँ। चलती हूँ। दादी माँ, मम्मी क्यों नहीं आ रही है? दादी, मम्मी अभी तक घर क्यों नहीं आई? अभी तुम लोग सो जाओ, उठने के बाद मम्मी पापा आ जाएंगे। देखो ना दादी, अभी पापा नहीं है तो अभी कोई आइसक्रीम भी नहीं देता मुझे। पापा भी नहीं है और आइसक्रीम भी नहीं है। जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, जाकर देखो रवि की क्या हालत है और फिर मुझे बताओ। अब मुझसे रहा नहीं जाता है। और कुछ दिन सब्र कर लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। बहू वो कैसा है? आप देखकर नहीं आ सकती थी? हर वक्त मुझसे ही उम्मीद रखती हैं। ऐसे ही सेवा करते करते पूरी जिंदगी बीत गई मेरी।
हेलो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा राजधानी दक्षिण खान के पास के इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक सनसनीखेज घटना घटी। एक खून और कई सारे सवाल। इंसान अपनी मानसिकता और इंसानियत को भूलकर बहुत कुछ कर बैठता है। 2 बच्चों को घर में रखकर काफी सारे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त होकर अपने पति की हत्या करती है एक औरत। कौन से सुख की उम्मीद से, कौन से ऐसे मतलब की चाहत से अपने खुद के ही दोनों बच्चों को अनाथ कर देती है। एक औरत ऐसी शर्मनाक हरकत कर सकती है, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। एक माँ, औरत और बीवी के नाम पर साथी नाम की ये औरत समाज में कलंक बन चुकी है और समाज के इसी नैतिक और अनैतिक सवालों से घिरा है हमारा आज का क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। यकीन मानिए सर, मेरे बेटे को उसकी बीवी नहीं मारा है सर। आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, आपको सब सच्चाई पता चल जाएगी सर। हाँ सर, मेरे भाई को उनकी बीवी नहीं मारा है सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे सर। अच्छा ठीक है, आप लोग जरा रवि की मिसेस का नंबर बताइए। 005343330। हेलो। आप क्या साथी बोल रही हैं? नहीं, मैं नीता बात कर रही हूँ। नीता, ये तो साथी का नंबर है ना? जी, ये साथी जी का ही नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ओसी बोल रहा हूँ। नहीं मतलब वो नहीं सर। आप मेरी बात तो सुनिए। आप क्या साथी से मेरी बात करवा सकती हैं? हेलो जी, नमस्ते नमस्ते। मैं ओसी बोल रहा हूँ थाने से। आप लोग डेड बॉडी घर लेकर मत जाइएगा। पुलिस पहले आकर उसकी शिनाख्त करेगी और उसके बाद आप डेड बॉडी घर ले जा सकती हैं। क्यों? देखिए, इस बात का जवाब तो मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। पुलिस वहाँ पहुँचेगी, सिचुएशन को देखेगी और उसके बाद आप डेड बॉडी ले जा सकती हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू। क्या हुआ? पुलिस क्या कहा? कह रहे कि पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। तो उसमें क्या बात है? उसमें क्या है मतलब? नॉर्मल डेथ। नॉर्मल डेथ? हाँ, रिपोर्ट तो मेरे हाथ में है। रिपोर्ट हाथ में? नॉर्मल डेथ। हाँ आकाश, बोलो। सर, नेचुरल डेथ हुई है, इसलिए बॉडी को घर लेके जा रहे हैं। ये तो नेचुरल डेथ है और अस्पताल का डेथ सर्टिफिकेट ही इसका असली प्रूफ है। इसमें ऐसे कोई चौंकने वाली बात नहीं है। यह सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है, यह झूठी रिपोर्ट नहीं है।
हेलो। रवि की लाश अभी कहाँ पर है? रवि के घर पे। आप कौन? मैं हरीश बोल रहा हूँ। रवि की बीवी मेरी छोटी बहन है। देखिए, आप क्या अपने एरिया के अंदर अशांति चाहते हैं? क्या आप लोगों को सेंटिमेंट समझ नहीं आते? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बाद भी तुम डेड बॉडी घर लेकर जा रहे हो। आप डेड बॉडी को वहीं छोड़ दीजिए और डेड बॉडी को हाथ बिल्कुल नहीं लगाओगे। मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है? ठीक है, आप पुलिस भेजिए और लाश ले जाइए। अभी मेरी पुलिस वालों से बात हुई है, वो डेड बॉडी लेकर जाएंगे। देखा आपने, वो तो डेड बॉडी को अभी हॉस्पिटल से घर लेकर जाना चाहते हैं। सर, पब्लिक यूनियन कमेटी हमें घेराव कर रही है सर। उससे अच्छा ये होगा सर, लाश को आप अपने कस्टडी में लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा करना। सर, मैं 1 नंबर वार्ड का मेंबर हूँ। रवि की बीवी के बारे में मैंने बहुत सुना है और उसके बारे में मैंने कुछ भी अच्छा नहीं सुना है। सर, लाश के पास दोनों तरफ के दोनों पार्टियों को भेजना सर, नहीं तो बहुत परेशानी होगी सर। और आगे चुनाव हैं। चेयरमैन साहब को लाश के सामने 2 शब्द बोलने का मौका दे दीजिएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लाश के ऊपर अगर कोई राजनीति करेगा तो पुलिस उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हेलो जी, नमस्ते। देखिए, अगर आपको कुछ भी कहना है तो मेरे थाने पहुंचने के बाद आप थाने में आकर वो सब कहिएगा। देखिए, इतनी बड़ी घटना के बारे में मैं आपको इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकता हूं। आप प्लीज थाने में आइएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात को बिल्कुल गुप्त रखूंगा, समझे आप? थैंक यू, थैंक यू। अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। नहीं, मैं आपको लाश ले जाने नहीं दूंगा। देखिए, आप बिल्कुल चुपचाप रहिए। इस डेड बॉडी को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, समझे तुम? इस डेड बॉडी को हम लेकर जाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे, समझे? ठीक है। आकाश सर, पोस्टमार्टम की व्यवस्था करो। ओके सर। चलो, चलिए पीछे हटिए। नवीन सर, आपने तो आज ही थाने को ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारे थाने के इलाके में एक सेंसिटिव घटना घटी है। जी सर। डॉक्टर कह रहे हैं ये नॉर्मल डेथ है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये कोई मर्डर है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इसीलिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यस सर। और आप दोनों लोग हॉस्पिटल जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में जरूर कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा है कि ये नॉर्मल डेथ है। आसपास के लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आसपास के लोगों से आप अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे, खोजबीन करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है सर। ठीक है सर। और आप इन लोगों को थोड़ा सा गाइड करना सर। जब मैं व्यस्त रहूंगा, आप अपने तरीके से इन लोगों को गाइड करना, क्योंकि हमें इस केस को हर हाल में सॉल्व करना है। ओके सर।
रवि की लाश घर में आते ही शुरू हो गई पॉलिटिक्स। इस लाश को लेकर काफी लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, जो पुलिस ने होने नहीं दी। रवि के घर वाले और रिश्तेदारों के सामने साथ ही नाकामयाब रही। पुलिस ने दोनों पक्षों के एक एक आदमी को बुलाकर लाश को मेडिकल मॉर्ग में भेज दिया। सारे शक दूर करने के लिए पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखना जरूरी है। मेरे पापा मेरे लिए हर रोज आइसक्रीम लेकर आते थे, चॉकलेट लेकर आते थे। मेरे पापा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। बेटा सुनो, मैं तुम्हारे पापा को जिसने भी मारा है मैं उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारे पापा की मौत किस वजह से हुई है इसे मैं हर हाल में जान कर रहूंगा। तुम चुप हो जाओ बेटा प्लीज। ये लो बेटा चॉकलेट, तुम्हारे पापा तुम्हें देते थे ना। तुम भी लो। मेरे बेटे को मार दिया गया है। मेरा बेटा मरा नहीं है, मैं तो माँ हूँ, मेरा दिल कह रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बेटे की मौत कैसे हुई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं कुछ बता सकूंगा। सर मेरा भाई नहीं मरा है सर, मेरा भाई खुदकुशी नहीं कर सकता, उसकी मौत के लिए यही जिम्मेदार है। सर मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा कर कहती हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि मैं घर से निकल जाऊँ। सर मेरे बच्चों की झूठी कसम मत खा तू। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत रहिए, शांत। नहीं सर, हमें इंसाफ चाहिए। सर मेरे भाई को मार दिया है, अभी बच्चों पर भी नजर है, ये मार देगी सर। आप ही कुछ कीजिए सर, शांत रहिए, हमें इंसाफ चाहिए सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि मौत किस वजह से हुई है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मनीषा, रूबी, आप इन सब लोगों को लेकर बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जी सर। आप लोग जरा बाहर बैठिए, मैं जरा इनसे बात कर लूँ। आप बैठिए जरा। आप भी प्लीज जरा बाहर जाइए, बाहर जाइए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर। आपके पति की मौत को लेकर बहुत सारी बातें इधर उधर से उठ रही हैं। इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत पड़ेगी। सर मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ सर, मैं मंदिर में खड़े होकर भी कह सकती हूँ सर कि मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने उसका खून नहीं किया है। ये सभी लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने ऐसा कुछ किया है मैंने ये तो नहीं कहा। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि इस केस में आप मेरी सहायता करें ताकि मैं असली गुनहगार को पकड़ सकूं। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, उस घर में मैं अकेली रहती हूँ, वो लोग मुझे मार भी सकते हैं सर। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उस घर में रहिए, पुलिस आपकी पूरी सहायता करेगी। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जी सर। आप अभी जाइए और आराम से रहिए, ठीक है? मनीषा, सब इनको भी लेकर जाओ। ओके सर, चलिए। सर चलती हूँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं शाह बाजार से मनीष हूँ सर। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। आइए बैठिए बैठिए प्लीज। हाँ थैंक यू। हाँ बोलिए। दिन भर रवि की लाश को लेकर जो बातचीत हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रवि की लाश को लेकर खींचातानी हो रही है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अनेक तरह की बातों के चलते हुए
असली सच्चाई को जानने के लिए मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुछ दिन पहले रवि ने अपनी पत्नी को हंसिए से मारा था। उसके पीछे वजह क्या थी? नाम अरुण है सर, घर बबूरा में। रवि के घर पे किराए पे रहता था। और एक दिन की बात बताऊं सर, रवि जब बाहर से घर आता है, बहुत ही शर्म की बात है सर, रवि की बीवी और अरुण एक साथ बिस्तर में थे। अरे रवि, रवि कहाँ जा रहा है? मुझे अरे क्या हुआ? आज इसको काट के रख दूंगा मैं। क्या हुआ? क्या बताओ मेरी बीवी, बहुत शर्म की बात है भाई। आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा मैं इसको। क्यों दौड़ रहा है? मेरी बीवी उसके साथ में है। अरे छोड़ मुझे। रवि। उसके बाद तो सर रवि घर पे जाके अपने बीवी को बहुत मारता है। उसके बाद रवि की बीवी ने केस कर दिया। अच्छा। उसके बाद तो सर 3 महीने की जेल हो गई। अच्छा रवि आपका कैसा भाई था? मौसी का लड़का? जी सर। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, मेरी मम्मी आपसे कुछ बोलना चाहती है। आइए, बैठिए। हाँ जी, कहिए। मेरा सब कुछ लुट गया है सर। मेरे पोते पोतियों को बचा लीजिए। वो औरत मेरे बेटे को खा गई, अब बच्चे को भी निकल जाएगी। देखिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप सब लोग को बचाना ही तो हमारा दायित्व है। देखिए, हमने ये वर्दी इसीलिए पहनी है कि हम लोगों की सुरक्षा कर सकें। सर, शादी के बाद से इन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। सांप नेउली के जैसे लड़ते थे। मेरे भाई को बहला फुसला कर काम करवाती थी। सर, हमारे बहुत जमीन जायदाद है। कितनी जायदाद तो हमने ऐसे ही दान कर दी है। मेरा भाई दिल से बहुत अमीर था, बहुत ही बड़ा दिल था उसका। सर, मेरे भाई की बीवी ने मेरे भाई को बिल्कुल भी चैन नहीं दिया। सर, एक दिन मैंने अपनी बहू को अपनी आंखों से देखा। सर, आप तो बड़े रोमांटिक हैं जी, कोई भी देखकर फिसल सकती है। वैसे मैं तुम्हारे कमरे में आके दिल खोल के बात कर सकता हूँ। हाँ, अभी मास्टर जी रवि जी के कमरे में घुसकर साथी को मोहब्बत के पाठ पढ़ा रहे हैं ना। तुम इतनी प्यारी बातें करती हो ना कि दिल खुश हो जाता है और मेरा रोम रोम जाग उठता है। चारों तरफ मोहब्बत के फूल खिलने लगते हैं। क्या हुआ? क्या परेशानी है? जाइए, अपना काम कीजिए। जाइए ना। बढ़िया कहीं की, लाज शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बढ़िया ही देखना। सर, मेरी बहन की बीवी बहुत ही बेकार है। इतने दिन शादी को हो गए, लेकिन मेरी मम्मी को कभी उसने मम्मी नहीं बुलाया। सर, रवि की बीवी के नाटक तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं सर। रवि जब छूट करके आया था जेल से, मेरे पास ही आया था अपनी बीवी के बारे में मुझसे बात करने के लिए। अभी के लिए 1,00,000 5 लाख चलेगा। पर क्यों? पिछले हफ्ते ही तो 2 लाख रुपए दिए ना। अरे वो क्या है, एग्जीबिशन ऑर्डर किया है ना। ये कोई बात नहीं। तुम मेरा साथ दो प्लीज। अब ज्यादा हो जाएगा। अरे देखो, पेशेंट की बहुत भीड़ होती है, पेशेंट को भी तो देखना पड़ता है। तुमको तो मैंने सब कुछ दिया। और मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया तुमने? खुद को तुम्हें नहीं दिया। तो फिर पूरी जिंदगी के लिए मेरे हो। तुमने 3 घर बेच दिए, लेकिन पैसे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। वक्त आने दो, वक्त आने पर सब दिख जाएगा। और तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, पहले वो निभाओ। तुम अपने पति को मेरे क्लिनिक में एडमिट कर दो, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं उसी मौके की तलाश कर रही हूँ। अच्छा, और क्या जानते हैं आप?
और जो वो मास्टर जी है ना, वो बच्चों को पढ़ाने के नाम पे बेडरूम का दरवाजा बंद करके आधी रात को रवि की बीबी के साथ क्या पढ़ाई करता होगा? आप ही बताइए। रवि को ये सब पता था क्या? पता था सर, लेकिन फिर भी क्या करता? रवि की बीवी ने उस पर दोबारा केस करने की धमकी दी थी सर। आप ये एक मेडिसिन लेकर आ जाइए, फिर मैं देखता हूँ। जी डॉक्टर। दवाई नहीं लाई? साथी मेरे पास तो पैसे नहीं है। सब फकीर चंद है। ले जाओ, मेरे से ही पैसे लेकर जाओ। सब फकीर चंद मेरी किस्मत में तो। ये लो। सर हम बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, कभी भी कुछ नहीं कहा उससे। क्या इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। वो बहुत ही पैसे वाली है सर। वो बहुत पैसे वाली होगी, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, क्योंकि कानून से बचकर कोई भी नहीं भाग सकता। टुडे टुमारो हम किसी भी हाल में उसे पकड़ ही लेंगे। सर चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मनीषा। अच्छा, आप एक काम करिए, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। 01675125610। देखिए आप मुझे इन्फॉर्म किए बिना यहाँ से मत जाइएगा, ठीक है सर? किसी भी वक्त आपको थाने बुला सकता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सब मनीषा, साथी का मोबाइल नंबर लिया है? ये सर लिया है। गुड। उस नंबर को फटाफट ट्रेसिंग के लिए दे दीजिए। मुझे जल्द से जल्द ये सब रिपोर्ट चाहिए, और इसके साथ मुझे एक रिमाइंडर भी देना, ठीक है? ओके सर। जाओ। सर अच्छा, तुम दोनों में सुनील कौन है? सर मैं हूँ सुनील। अच्छा, रवि को जानते हो क्या? रवि एक बहुत ही अच्छा इंसान था सर, बीवी के अलावा और कुछ भी नहीं जानता था, और तो और अपनी बीवी के कहने पे सारे रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दिया था। आपके मरने के बाद उसका चौथा भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन 3-3 घर बेचने के बाद उन सब पैसों का क्या हुआ? मरने से पहले उन्होंने अपना पूरा बैंक खाली कर दिया था सर, और ये सारी बातें रवि की बीवी जानती थी। अच्छा सुनिए, आप लोग मुझे बिना इन्फॉर्म किए कहीं भी मत जाइएगा, और आप लोग अपना एड्रेस दीजिए।
बात है इस वक्त तो यहाँ पर? दीदी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरी बात सुनो, अंदर चलो, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। पर मैं तो अभी निकल रही हूँ, तुम बाद में चली जाना, पहले मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, पहले मेरी बात सुन। तभी तुझे समझ आएगा। पहले कमरे में जा, मैं अभी आती हूँ। ऐसे रोड साइड में खड़े होकर बात नहीं कर सकते, तो घर जाकर बैठ, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आ जाओगी ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, तू पहले जा बैठ, मैं बैग लेकर आती हूँ। जल्दी आना दीदी। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। आप मुझे पहले ये बताइए कि रवि के घर को आपने अपने नाम पर क्यों करवाया है? सर उसने 3 दिन घर बेच दिए और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी सर, इसलिए अभी वाले घर को मैंने अपने नाम पर लिखवा लिया है सर। और कोई बात नहीं है। आपने रवि की मौत से कुछ दिन पहले ही अकाउंट से बहुत सारे पैसे विड्रॉ किए थे। सर रवि के इलाज के लिए जरूरत थी सर, बिना पैसों के उसका इलाज मुमकिन नहीं था सर। रवि के ट्रीटमेंट के लिए आपने ये पैसे विड्रॉ किए थे, यही कह रही हैं ना? जी सर। आप जरा रवि का मोबाइल नंबर देंगी मुझे? सर आप मोबाइल नंबर दीजिए मुझे प्लीज। मनीषा। सर वो मेरी एक मौसी है ना जिसने मुझे पढ़ने के लिए पैसे दिए थे। हाँ। वो जो मौसी के पति है ना मेरे मौसा जी, पता नहीं उन दोनों में क्या झगड़ा वगड़ा चल रहा था और उस बीच वो मौसी ने मुझे कहा कि मौसा जी को ना स्लो पॉइजन देकर उन्हें बीमारी रखने के लिए। मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आया कुछ, और मैंने उनकी बातों पर ना सब कुछ। तुम क्या कह रही हो? मैं पुलिस के सामने क्यों सरेंडर करूं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जाऊंगी। डरने की कोई बात नहीं, तू डॉक्टर है ना, तेरे मुझ से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। वो ठीक है, लेकिन मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है, मैं क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तो ऐसे डर मत, तेरी सेफ्टी की बात है। मुझे ये सब नहीं पता, तुम मुझे कैसे सेफ करोगी? मुझे कुछ भी नहीं पता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद ये केस अपना रुख किधर करता है, अब यही देखना बाकी है। समाज और रवि के परिवार ने क्या साथी के गले में रवि को बांध दिया था? अगर ऐसा ही था तो साथी ने क्यों मान लिया था रवि को अपना जीवन साथी? दौलत शोहरत में तो साथी का परिवार भी कम नहीं था, तो फिर क्यों साथी के परिवार ने साथी को रवि के गले में बांध दिया? ऐसा कौन सा मकसद था? इलाके के लोग और साथी के परिवार के लोग उस पर उंगली उठा रहे थे। अब सवाल ये है कि साथी इस खून में शामिल होने के बावजूद भी पुलिस उसे क्यों अपने गिरफ्त में नहीं ले रही थी? कानून को चाहिए होते हैं सबूत, और सबूत इकट्ठा करने के लिए जुट गई पुलिस। आइए। आपने ही मुझे फोन किया था? हाँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। मेरा नाम स्वाति है,
मैंने इसके बारे में ही बात की थी। अच्छा मनीषा। जी सर। हथकड़ी लगाओ। डॉक्टर को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। आप जरा बैठिए। नो थैंक्स। चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं नहीं नहीं, आपने एक क्रिमिनल को पकड़वाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी तरह सोच रखने वाली औरतें हमारे समाज में बढ़ जाएं, तो हमारे समाज से अपराध का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सर, मेरे घर में मेरा दम घुटता था सर, सच कह रही हूँ मैं। कुछ दिन मुझे मेरे भाई के घर में रहने दीजिए सर। सर अभी इसे छोड़ दीजिए सर, इसका अभी दिमाग ठीक नहीं है सर, इसको अभी थोड़े आराम की जरूरत है सर। आपका क्या आपके घर में दम घुटता है? जी सर। हमारे पास भी एक जगह है, अगर आप वहाँ पर रहेंगी तो आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी देता हूँ। नहीं सर नहीं। हाँ माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर। सर मैं मेरे घर में ही रहती हूँ सर। हाँ। आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। हाँ सर। सर आज शाम को अगर आप हमारे घर में चाय नाश्ता करते सर। क्या कहा? आज शाम मैं तुम्हारे घर पर चाय पीने आऊं? आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पति रवि की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई और आप अपने घर पर मुझे चाय नाश्ते के लिए बुला रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? उफ। आप जैसी औरतें हमारे समाज में रहकर ही हमारे समाज को गंदा करती हैं। साथी पर लगाए हुए इल्जाम सारे सच थे और सब कुछ हकीकत में ही था, पर किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए कानून को सबूत चाहिए होते हैं जो उन्हें मिल चुके थे। शक का तीर साथी की तरफ था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उसके दोनों बच्चों की जिंदगी का ख्याल करते हुए पुलिस ने साथी को कहीं भी दूर जाने से मना कर दिया था। आसपास के लोग, पॉलिटिक्स के लोग, समाज के लोग और रवि के रिश्तेदार वगैरह सभी साथी का पर्दाफाश करने के लिए सारे लोग एकजुट हो गए थे रवि को इंसाफ दिलाने के लिए। सर डॉक्टर स्वाति के गवाही के अनुसार हमने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है सर। अच्छा, इसका मतलब वो लड़की डॉक्टर है? करेक्ट सर। अच्छा, आपने डॉक्टर को अरेस्ट किया है, इस बात को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही उसे पकड़ा गया है सर, और जिसने बताया वो भी डॉक्टर है सर। गुड, इसका मतलब उन्होंने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है। राइट सर, वो भी एक डॉक्टर है इसीलिए सर। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। एक औरत को उस डॉक्टर पर शक है, ये बात उस औरत ने हमें बताई, और वो औरत भी एक डॉक्टर है। समाज में ऐसी महिलाओं की जरूरत है कि जिस लेडी डॉक्टर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, उस औरत का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। थैंक यू। हाँ आकाश, तुम बोलो। सर हम लोग जैसे सोच रहे थे वैसा ही हुआ है सर। मैंने विक्टिम के भाई से बात की है, उसने कहा कि विक्टिम बहुत नशा करता था। नशा करता था, इसका मतलब उसकी मौत इसी वजह से हुई है। ईमानदारी इंसान को और पूरे समाज को सभ्य बनाने की कोशिश करती है। अगर हम सभी अपना काम ईमानदारी से करें तो फिर हमारा समाज सभ्य बनेगा, और ईमानदारी के साथ अगर सतर्कता रही तो फिर हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंसान हैं। पूरे इलाके के लोग यही कह रहे हैं कि रवि की बीवी साथी और उसकी भांजी नीता और उसका आशिक, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, अस्पताल में स्लो पॉइजन देकर रवि को मार दिया। अस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने की वजह से रवि की मौत हो गई। आखिर सच क्या है? दोस्तों, ये था हमारा आज का क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। सच बहुत कठिन होता है, सच के सामने झूठ की हार निश्चित है। हमने देखा कैसे किस लापरवाही की वजह से रवि को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमेशा सावधान और सतर्क रहें, अपने देश और देश के लोगों से प्यार करें। ये देश मेरा, आपका, हम सभी की जन्मभूमि है। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।